फूल, तो बगीचे में फूल खिलता है, ब्लूम्स। तो ये वर्ब है खिलना। किसे किसको ऐसे प्रश्न पूछने पर क्या खिलना क्रिया से आपको उत्तर मिलने की कोई संभावना है? नहीं, उत्तर नहीं मिल सकता। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्रिया एक अकर्मक क्रिया है। तो खिलना एक अकर्मक क्रिया है, खिलना अकर्मक क्रिया है। तो ये वर्ब है और ये अकर्मक है। He blows air into the balloon. He blows air into the balloon. तो हम balloons कब प्रयोग करते हैं, इनका इस्तेमाल कब होता है? पार्टीज में, बर्थडे पार्टीज में, या फिर किसी भी विषय पर, किसी भी चीज़ पे जो जश्न हम करते हैं ना, जश्न मनाते हैं ना, उस समय हम बलून्स का इस्तेमाल हम करते हैं। और हमें इसमें भी मज़ा होता है ना, बलून में हवा फूंकने के बाद उसको फटाना, एक पेंसिल के साथ उसे फटाना, उसमें भी हमें एक अलग मज़ा आता है। और जब हम बीचेस जाते हैं और वहीं पे एक खेल है, ये खेल होता है ना कि एक शूटर गन के साथ आपको बलून्स को शूट करना चाहिए, और जितने बलून्स आप शूट करेंगे उतने पॉइंट्स आप कमाएंगे, इस तरह। और ये आपको ना कंसंट्रेशन की जो पावर है, आपको ध्यान लगाने की शक्ति, आपके ध्यान लगाने की शक्ति का भी ये एक टेस्ट है, एक परीक्षा है। तो वैसे हम बलून्स के साथ हमारा पूरा बचपन जुड़ा हुआ है, बलून से ही हमारा पूरा बचपन जुड़ा हुआ है। कहीं पे भी जाएंगे, एक बड़ा बड़ा गुब्बारा देखेंगे तो हम उसे खरीदना चाहते हैं, है ना। He blows air into the balloon. वह गुब्बारे में हवा फूंकता है, वह गुब्बारे में हवा फूंकता है। He blows, फूंकता है। He boards the aeroplane to travel. He boards the aeroplane to travel. Yes, तो हम क्यों चढ़ते हैं एरोप्लेन पे? क्यों चढ़ते हैं? यात्रा करने के लिए। तो वह यात्रा के लिए हवाई जहाज में बैठता है। He boards the aeroplane to travel. हम क्या करते हैं ना, I've boarded the train, हम उस पे जाके, अंदर जाके सीट में बैठ के अपना सब कुछ ठीक करा के, फास्टन दी बेल्ट, यानी कि बेल्ट अच्छी तरह से बांध करके हम क्या करते हैं, एक मैसेज डालते हैं हमारे अपनों को, जिसने भी हमें विदा किया है। हाँ माँ, मैं चढ़ गई हूँ, मैं बैठ गई हूँ, आई हैव बोर्डेड द प्लेन, नाउ एवरीथिंग्स फाइन, बाय बाय, आई विल टॉक टू यू लेटर, गुड। इस तरह हम एक मैसेज देते हैं, एक संदेश भेजते हैं कि माँ या पिता, मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ, मैं यहाँ बहुत सेफली, आई हैव रीच्ड हियर सेफ, सो आई एम फाइन, आई एम वेल एंड गुड राइट नाउ, आई विल टॉक टू यू लेटर, बाय बाय। इस तरह हम एक संदेश देते हैं ताकि वे, उनका मन भर जाए और वे आश्वस्त हो जाएं कि हाँ हाँ, ये तो कंफर्टेबल है, अब ये तो सुरक्षित है, ये कंफर्टेबल है, इस तरह। और इसमें तो हमको ये देखना है ना, ही बोर्ड्स का सीधा अर्थ बैठना नहीं, ये एक वाक्य से, एक शाब्दिक अर्थ, एक पदार्थ नहीं है। टू बोर्ड यानी कि हम चढ़ता, ही बोर्ड्स द बस, यानी कि वह बस में चढ़ता है, या फिर वह बस में बैठता भी कह सकते हैं। पर टू बैठना का सीधा अर्थ होता है टू सिट, पर बोर्ड के लिए हम कभी चढ़ना भी कहते हैं, कभी बैठना भी कह सकते हैं। The teacher boosts the team. Very good. Super. You can perform well. Super. Do more. Very good. The teacher boosts the team to perform well. Boosts the team to perform well. एक शिक्षक का ये लक्षण है कि वे अपने छात्रों को प्रोत्साहित करें, उनका उत्साह बढ़ाएं, उनकी प्रशंसा करें, और इतनी भी प्रशंसा ना करें कि छात्रों को गर्व हो, पर प्रशंसा तो करना ही चाहिए, क्योंकि उस छोटी छोटी प्रशंसा की जो अपेक्षा है ना, उस छोटी छोटी प्रशंसा की उम्मीद हम रखेंगे, की आशा रखेंगे कि मैं ये काम करूँगा तो वे मुझसे बहुत प्रसन्न होंगे और मुझे
मुझे बहुत प्रशंसा मेरी बहुत प्रशंसा करेंगे। इस तरह हम उनकी प्रशंसा पाने के लिए काम तो और अच्छे रूप में, बेहतरीन रूप में हम करने में पड़े पड़े रहते हैं। इसलिए शिक्षकों की जो वो मेजर्ड अप्रिसिएशन है ना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। द टीचर बूस्ट द टीम टू परफॉर्म वेल। अध्यापिका टोली को अच्छे प्रदर्शन के लिए बढ़ावा देती हैं। अध्यापिका टोली को अच्छे प्रदर्शन के लिए बढ़ावा देती हैं। अध्यापिका क्या करती हैं? प्रशंसा कर रही हैं। तो बूस्ट्स बढ़ावा देती हैं, वर्ब। इसमें ये जो है ना, बढ़ावा देना, ये अकर्मक है या सकर्मक? ये सकर्मक है। He bores the earth to search for water. तो हम पानी के लिए कहाँ ढूंढते हैं? पानी को कहाँ ढूंढते हैं? भूमि में ही। वह जल के लिए पृथ्वी का खनन करता है। वह जल के लिए पृथ्वी का खनन करता है। तो हमें इस कार्यक्रम से या फिर इस कार्य से हमको ये समझ आनी चाहिए कि पानी कितना अनमोल वस्तु है, कितना अमूल्य संसाधन है। इसका व्यर्थ नहीं करना चाहिए, इसको हमें व्यर्थ कभी नहीं करना चाहिए, है ना। आपको तो पृथ्वी की गहराइयों तक जाना चाहिए इतु से पानी पाने के लिए। इसलिए जो पानी आपसे यानी कि जिस पानी की उपलब्धि आपको है ना, आपको तो बहुत खुश होना चाहिए कि हमें पानी है, क्योंकि बहुत लोग पानी बिना तड़प रहे हैं कि ज़िंदगी तो पानी बिना बहुत कठिन है। हमें खुशी होनी चाहिए कि पानी जैसे बहुत ही मुख्य संसाधन, अमूल और दैनिक संसाधन हमारी उपलब्धि में है, और इसलिए हमें इस बात से बहुत खुशी और कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। तो जल के लिए पृथ्वी का खनन करता है। ही बोर्स, खनन करना यानी कि टू डिग, ऐसे टू बोर, ठीक है। ये वर्ब है। ये अकर्मक या फिर सकर्मक है? ये सकर्मक है, ये सकर्मक है। He bowls his team to victory. He bowls his team to victory. वह गेंदबाजी से अपनी टोली को विजय दिलाता है। तो इसमें आप देखेंगे गौर से, बाउल्स है इसमें वर्ब, बाउल्स है इसमें वर्ब, पर उसका अनुवाद हिंदी में इसी का पदार्थ हिंदी में वर्ब नहीं है। ये तो नाउन हुआ है ना, ये तो नाउन है। वह गेंदबाजी से, ये एक नाउन है, whereas its meaning here it has been used in the verb format. It is in the verb format. हम तो ऐसे भी कह सकते हैं his bowling led his team to victory. तब वहाँ पे बाउलिंग एक नाउन है, पर इंग्लिश सेंटेंस में हमने इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया है, और उसी के अनुवाद को हिंदी में हमने नाउन फॉर्मेट में प्रयोग किया है। तो इसलिए इसमें कौन सा शब्द क्रिया है? प्योर क्रिया तो हम आपको केवल यही देख सकते हैं, दिलाता है, यही क्रिया है। तो आप देखिए, या फिर विजय दिलाता है को भी आप सर्कल कर सकते हैं। विजय दिलाता भी, जैसे मैंने आपको पहले भी कह दिया है, नाउन प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन का ये वर्ब है। ओके। ही बजेस द हॉर्न इन द ट्रैफिक, कर सकते हैं, पर आपको जगह देखकर करना चाहिए। स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की जगहों पर आपको बज नहीं करना, यानी कि यू शुडंट हॉर्न, आपको ऐसा भोंपू, ही बजेस द हॉर्न इन द ट्रैफिक, वह यातायात में भोंपू बजाता है, नहीं बजाना चाहिए जहाँ पे आप स्कूल्स और हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि बच्चे तो पढ़ रहे हैं, उनको ये एक परेशानी है। और हॉस्पिटल्स में
पेशेंस हैं और उनसे ऐसी ध्वनि तो सहा नहीं जाता है, ठीक है। तो ही बजेस द हॉर्न इन द ट्रैफिक, तो इधर बजेस के अर्थ में भोंपू बजाता है, वह भोंपू बजाता है वर्ब। नेक्स्ट वन, डॉक्टर काम्स द पेशेंट विथ मेडिसिन, ये आवश्यक है क्योंकि कुछ रोगियां है ना, कुछ रोगी ऐसे भी हैं कि बहुत वायलेंट हैं, बहुत ही हिंसक हैं, और उनको शांत करना है तो हमें क्या चाहिए, हमें कुछ दवाइयाँ चाहिए। डॉक्टर जानते हैं कि वे क्या क्या दवाइयाँ हैं। डॉक्टर काम्स द पेशेंट विथ मेडिसिन, डॉक्टर दवाई देके मरीज को शांत करता है, मरीज को शांत करता है। तो काम्स यानी शांत करना, काम्स यानी कि शांत करना। He camps in the forest. He camps in the forest. वह वन में पड़ाव डालता है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो ट्रैकिंग में जाना चाहेंगे, एक एडवेंचरस ट्रिप में जाना पसंद करते हैं, वन में जाना, वन में रहना, अपना एक टेंट खुद बनाना, उसी पे ही रहना, और फिर वन में जो जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं ना, नदियाँ नहीं, जो स्ट्रीम्स ऑफ वाटर होते हैं ना, उससे पानी जल पीना, और वहीं के जो फल होंगे, फिर कुछ जो खाद्य पदार्थ होंगे वहीं के जो वन हमें प्रदान करेगा उसको खाना, और पहाड़ों पे चढ़ना, इस तरह करना, इस तरह जीना वे बहुत पसंद करते हैं। तो वे वन में जाके क्या करते हैं, पड़ाव डालते हैं। ही कैंप्स